नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भले ही आरजेडी ने शिकस्त खाई हो, लेकिन अब अगली रणनीति के लिए आरजेडी तैयार है। तेजस्वी यादव ने आगे की स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। इन सब के बीच खबरें सामने आ रही है कि राज्यसभा सीट के लिए आरजेडी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसके साथ आरजेडी की तरफ से दो नामों पर खूब चर्चा हो रही है। इनमें से एक को दावेदार बनाया जा सकता है। आरजेडी राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा। इसको लेकर मनोज झा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि उन्होंने चेहरे का खुलासा नहीं किया। चुनाव में जब दोनों ओर से उम्मीदवार उतरेंगे तो मतदान की स्थिति बन जाएगी। राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान होता है और इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होने का इतिहास रहा है। आरजेडी के अंदर राज्यसभा के लिए दो नामों की चर्चा खूब तेज है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वरिष्ठ नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी। इन दोनों नेताओं की उम्मीदवारी की वजह है कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आरजेडी उन्हें किसी भी हालत में राज्यसभा भेजना चाहती है, ताकि मुसलमान समुदायों में पार्टी को लेकर सहानुभूति बनी रहे। जगदानंद सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, लालू यादव के विश्वासी हैं और विकट स्थितियों में भी राजद के साथ बने रहे हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजकर राजद अगड़ा समाज को भी मैसेज देने की कोशिश कर सकता है। बीजेपी ने भी अपनी निगाह पैनी कर दी। ये भाजपा कोटे से ही है। भाजपा के शहनवाज हुसैन और सुशील कुमार मोदी दो बड़े नाम हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के दूसरे नेता भी अपनी फील्डिंग सजाए हुए हैं। इनमें वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा भी हैं। बीजेपी की यह आदत रही है कि वो अपने पत्ते अंतिम समय में खोलती है। बिहार में राज्यसभा की ये सीट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। पासवान बीजेपी के समर्थन से ही राज्यसभा में सांसद और फिर केंद्र में मंत्री बने थे। अब लोजपा नेताओं की तरफ से भी मांग उठने लगी है कि पासवान की पत्नी रीना पासवान को उनकी जगह राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली भेजा जाए। अब जरा बिहार विधानसभा में दलों की स्थिति समझ लेते हैं। यहाँ राजद के पास 75, बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, कांग्रेस के 19, वाम दल के 16, एआईएआईएम के 5, हम के 4, वीआईपी के 4, बसपा के 1, लोजपा के 1 और निर्दलीय 1 विधायक है। एनडीए को 126 विधायकों का समर्थन है। दलगत तौर पर एनडीए की स्थिति मजबूत है, लेकिन गुप्त मतदान से बाजी किसी और की तरफ पलट सकती है। अब आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जारी होने की जो तारीख है वो 26 नवंबर थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर की रखी गई है। मतदान 14 दिसंबर को होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान चलेगा। वहीं मतपत्रों की गिनती जो है वो 14 दिसंबर को ही शाम 5 बजे के बाद से हो जाएगी। तो चिराग पासवान दम भर रहे हैं कि उनकी मां को यानी कि रीना पासवान को ये टिकट मिलनी चाहिए। इस सीट पर उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी की तरफ से दो नेताओं के नाम पर चर्चा हो ही रही है। सुशील कुमार मोदी की हम बात कर रहे हैं और इसके साथ अब आरजेडी के दो नेताओं के नाम की चर्चा भी हो रही है। जगदानंद सिंह के साथ सिद्दीकी के नाम की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये सीट किसके पाले में जाती है, क्योंकि चुनौती कठोर है। आरजेडी, बीजेपी और एलजेपी मैदान में है। नमस्कार।